हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। चलिए, तो आज हम शुरू करने वाले हैं अपना इकोनॉमिक्स का सिलेबस, है ना। देखो बेटा, हमने लास्ट एक इंट्रो वीडियो में ये समझा था कि हमारा सिलेबस जो 80 मार्क्स का और स्टेट बोर्ड्स वालों का जो 100 मार्क्स का आने वाला है वो किस तरह से कितने चैप्टर्स हमने पढ़ने हैं। ठीक है, तो आज हम शुरू करने वाले हैं ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम नाम से, जो आपका चैप्टर नंबर 1 है। ठीक है, वी आर स्टार्टिंग मैक्रो इकोनॉमिक्स। कौन सी इकोनॉमिक्स स्टार्ट कर रहे हैं? मैक्रो। अब सर पहले हमने इसे क्यों लिया? क्योंकि अब आप चाहे सीबीएसई से हो, ठीक है, चाहे आप स्टेट बोर्ड से हो, ये टॉपिक दोनों के लिए कॉमन है। तो वी आर स्टार्टिंग सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत इजी होने वाला है, ध्यान से समझना बस। और देखो सर, आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ और सिर्फ एक क्या रखना है अपने पास, एक रख लो जल्दी से कॉपी रजिस्टर, एक लेकर आओ पेन अच्छा सा, ठीक है, उस पे ऐसे ऊपर अपना नाम लिखो फ्रंट पेज पे और आ जाओ। चैप्टर की हेडिंग डाल दो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। और सर बस अगले आपके मैं आपसे 20 मिनट चाहता हूं सर, बस 20 मिनट ध्यान से वीडियो को देखना। 20 से 50, हाँ ऑल दो लिखने में शायद फिर 40 चला जाए, पर 20 मिनट ध्यान से देखो, ये चैप्टर एकदम अच्छे से आपको समझ आने वाला है। ठीक है, अब सर इस टॉपिक पे बाद में आते हैं। अगर आप हम एक चीज देखें, अभी क्या होता है, आपके फादर जॉब करते हैं, है ना। जॉब करना है, सबका अपना बिजनेस होगा ना। तो अगर हम इस इकोनॉमी को, पढ़ाई पे तो आएंगे थोड़ी देर में, हम इस इकोनॉमी को दो हिस्सों में अगर बांटना चाहें तो क्या हो रहा है? कुछ लोग ऐसे हैं जो काम कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो काम करवा रहे हैं, है ना। यही तो चल रहा है, कोई काम कर रहा है, कोई करवा रहा है। तो जो लोग काम कर रहे हैं, क्या मैं उन्हें हाउस होल्ड बोल सकता हूं? अच्छा चलो, इसको थोड़ा सा लाइट करते हैं। जो लोग क्या कर रहे हैं, काम करवा रहे हैं, ओहो, जो लोग काम कर रहे हैं, लो इन्हें हमने क्या नाम दे दिया, हाउस होल्ड। और जो लोग जहां ये जाकर काम कर रहे हैं, हमने इन्हें क्या नाम दे दिया, फर्म। फर्म का मतलब देखो, अकाउंट्स में फर्म का मतलब होगा पार्टनरशिप, लेकिन इकोनॉमिक्स में फर्म का मतलब होता है बिजनेस यूनिट। तो सर समझना, हम यहां पर ये बात नहीं कर रहे वो फर्म कौन सी है, वो कौन सी कंपनी है, वो कौन सा बिजनेस है, नहीं, सब बिजनेस है। एक सिचुएशन एज्यूम करके देखो, ये रियल लाइफ में हो क्या रहा है। कोई ना कोई कहीं ना कहीं काम करने जा रहा है, कोई ना कोई कहीं ना कहीं किसी से काम करवा रहा है। यही तो हो रहा है। आपके फादर किसी पर्टिकुलर कंपनी के अंदर एक सीईओ की पोस्ट में है, तो भी वो वर्क करने जा रहे हैं, या कोई और किसी और कंपनी में जा रहा है, अलग अलग कंपनी में, कोई एचपी में कर रहा है, कोई डेल में कर रहा है, कोई रिलायंस में कर रहा है ना, कोई टाटा में कर रहा है, सब काम कर रहे हैं। तो अगर एक बार को थोड़ी देर के लिए हम ऐसे मान लें कि ये जो काम कर रहे लोग हैं, ये अलग अलग नाम आकर हमने इन्हें हाउस होल्ड मान लिया। जिसके लिए ये काम कर रहे हैं, ये इन्हें अलग अलग नाम मानकर बिजनेस मान लिया, जिसको हमने फर्म नाम दे दिया, है ना। अब हो क्या रहा है, ये लोग जाते हैं यहां पर और यहां जाकर क्या करते हैं, काम करते हैं, यानी सर्विसेज देते हैं, है ना। ये लोग यहां जाते हैं और यहां जाकर कुछ काम करते हैं, जिसको हम सर्विसेज नाम दे देते हैं। और बदले में आप देखो, आपने किसी के लिए काम किया तो वो बदले में आपको क्या देगा, पैसे देगा ना। तो बदले में ये लोग क्या दे देते हैं, इन्हें पेमेंट कर देते हैं, है ना। एक वर्ड ऐड कर देंगे इनके आगे, फैक्टर। बदले में पेमेंट हो रही है। अब क्या होता है इसके बाद, देखो मैं एक सिचुएशन समझाना चाह रहा हूं आपको। चलो, इस अगर आपको ऐसे भी नहीं समझना तो एक बार को यहां ऐसे समझो। ये एक इंसान है, ये एक व्यक्ति है, ठीक है। ये जाता है एक फर्म में काम करता है, बदले में फर्म इसको क्या कह देती है, पेमेंट दे देती है। फिर ये उसी पैसे को लेके वापस जाता है किसी और फर्म के पास, या किसी और फर्म के पास जाता है और वहां से गुड्स खरीद के लिए आता है। और बदले में गुड्स खरीदने जाता है तो ये क्या करता है, उन्हें पेमेंट करता है, यानी खर्चा करता है, वो इसे गुड्स दे देते हैं। और फिर ये फ्लो बार बार चलता रहता है ना। मैंने लेट से इस पर्सन ने, इसने काम किया एचपी में, एचपी में जाके काम किया और इसे पेमेंट मिल गई। फिर ये गया टाटा के पास, टाटा से नमक खरीद के लाया, अपना सामान वामान खरीद के ले आया, और पैसे किसको दे दिए, टाटा को। इसी तरह से हो सकता है अब टाटा में कोई काम कर रहा था, वो एचपी में कुछ सामान खरीदने गया हो, तो उसने पैसे यहां से कमाया, यहां दे दिया।
समझ आ रहा है? तो हमने इसको क्या कहा, हमने कहा जी सारे के सारे लोगों को, जितने भी लोग काम कर रहे हैं वो हाउस होल्ड है, जिस जगह काम कर रहे हैं वो फर्म है। तो ये लोग क्या करते हैं, यहां जाके काम करते हैं, सर्विस दे रहे हैं, बदले में ये लोग इन्हें क्या दे देते हैं, पैसा दे देते हैं, जिसे पेमेंट नाम देते हैं। अब इसके बाद दुविधा देखो सर, ये लोग फिर इन्हीं के पास जाते हैं और कंजम्पशन के लिए खर्चा करते हैं कि भैया हमें आपका गुड खरीदना है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करते हैं, तो पैसा वापस इसी के पास आ गया। और ये बदले में इन्हें क्या दे देते हैं, गुड्स एंड सर्विस दे देते हैं। ये बदले में क्या दे रहे हैं, गुड्स एंड सर्विसेज। सर ध्यान से देखो हुआ क्या, इसने इसके लिए काम किया, बदले में इसने इसे पैसे दिए, इसने वो पैसे वापस ले जाकर इसी के पास खर्चा किया और इसने बदले में वही गुड्स एंड सर्विसेज दे दिए। इसको नाम देते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। देखो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या समझ आ रहा है, इनकम की एक साइकिल सी बन गई ऐसे, पहले यहां से यहां गए काम किया, यहां से पैसा मिला, यहां से फिर वही खर्चा इनके पास किया, इन्होंने गुड्स एंड सर्विस दे दिया, फिर से काम करेगा, फिर से पैसा मिलेगा, फिर गुड खरीदने जाएगा, फिर गुड्स मिलेंगे, इसके बाद फिर काम करेगा, फिर पैसा मिलेगा, फिर से कंजम्पशन, फिर से गुड्स एंड सर्विस। दिस इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। यहां पर हम इसे जैसे हाउस होल्ड कह रहे हैं, इसे कहते हैं हाउस होल्ड सेक्टर और इसको कहते हैं फर्म। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनी सर, देखो इसको हटाते पहले यहां से, हाँ जी देखेंगे जरा ध्यान से, तो इसकी डेफिनेशन क्या बनी, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम refers to a cycle generation of income where the household gives, हाउसहोल्ड क्या दे रहा था, सर्विसेज दे रहा था, फैक्टर services to the firm in corresponding to that, ये इसका मतलब क्या है बस अभी लिखो समझते हैं, corresponding to that the firm gives factor payment, the firm gives factor payment to the household and then the household does the consumption expenditure with the firm and the firm gives goods and services to the household, firm gives goods and services to the household। सिंपल, क्लियर हो गया। जल्दी से इसको कॉपी कर लो दोस्तों, जल्दी से, पहले इसको बनाओ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को, ये लो जल्दी से बना लो इसे। चलिए ये बना लिया, ये डेफिनेशन लिख लो जल्दी से सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की।
चलिए सर आगे बढ़ते हैं। तो सर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का मतलब क्या हुआ, देखो अब ये डेफिनेशन को देखो क्या कह रहा है। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम रेफर्स टू द साइकिल जनरेशन ऑफ इनकम। इनकम जनरेशन साइकिल है जहां क्या हो रहा है, हाउस होल्ड सर्विस देता है किसको, फर्म को। इन करस्पॉन्डिंग टू दैट का मतलब इसके बदले में फर्म क्या दे रही है, फैक्टर पेमेंट दे रही है। फिर हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करता है और फर्म उसे क्या दे देती है, गुड्स एंड सर्विसेज। क्लियर है यहां तक? चलिए जी अगले टॉपिक पे मूव करते हैं। अब अगला टॉपिक आता है हमारा टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो। टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो। इस सर्कुलर फ्लो के टाइप को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला आता है हमारा रियल फ्लो, दूसरा आता है हमारा मनी फ्लो। पहला क्या है, रियल फ्लो, दूसरा मनी फ्लो। अब देखो रियल फ्लो के अंदर क्या होता है सर, बस अभी लिखेंगे फिर समझते हैं। चलो पहले तो मनी फ्लो को ही समझ लेते हैं। अब मनी फ्लो में ना सर अभी अभी हमने जो पढ़ा कि सर एक तरफ तो है हाउस होल्ड सेक्टर, एक तरफ है आपका फर्म। हाउस होल्ड सेक्टर फर्म को क्या दे रहा है, फैक्टर सर्विसेज। बदले में फर्म इसको क्या दे रही है, फैक्टर पेमेंट। ये क्या कर रहा है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। और बदले में फर्म इसको क्या दे रही है, गुड्स एंड सर्विसेज। इसको हम नाम देते हैं मनी फ्लो। इसको क्या नाम दे रहे हैं, मनी फ्लो। जो अभी हम ऊपर पढ़ के आए ना, इसको मनी फ्लो भी नाम दे रहे हैं। तो अब इसके नीचे हम डेफिनेशन दोबारा नहीं लिखेंगे, ऊपर हमारे पास डेफिनेशन है एज इट इज यहां पर आ जाएगी, कॉपी कट पेस्ट। ठीक है, आ जाओ। अब रियल फ्लो क्या होता है समझो। इस एक सिचुएशन के बारे में समझो जहां पर क्या है, एक हाउस होल्ड सेक्टर है। कौन है, एक हाउस होल्ड सेक्टर है। और इधर क्या है, फर्म है। हाउस होल्ड सेक्टर ने क्या किया, फर्म के लिए किया काम, फैक्टर सर्विसेज दी। अब बदले में फर्म कह रही है अब हम तुम्हें पैसा देंगे, है ना। तुमने हमारे लिए काम किया, हम तुम्हें पैसा दें, वही पैसा तुम हमें वापस दोगे, फिर हमसे सामान ले जाओगे। ये इतना लंबा नहीं होता भाई अपन से। एक काम करो, तुम सीधा सीधा क्या ले लो, गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है। अब ये क्या है, ये एक ऐसा है जहां पर क्या हो रहा है, हाउस होल्ड सेक्टर आपके लिए काम कर रहा है, सर्विसेज दे रहा है फर्म को, पर फर्म बदले में पेमेंट नहीं कर रहा। फर्म कह रहा है सीधा सीधा गुड्स एंड सर्विसेज ले जाओ। ये कहां होता है सर, ऐसा होता है सर। आज भी आप अगर बैकवर्ड एरियाज में जाओगे या पुराने जमाने की अगर हम बात कर लें, लेट से एक पर्सन है जिसकी जमीन है, बहुत सारी जमीन है। उसने क्या करा, लेबरर्स को वो जमीन दे दी कि भैया तुम काम करो, यहां पर गुड्स का प्रोडक्शन करो, खेती करो यहां पर। ठीक है। अब उन्होंने खेती करी तो उन्होंने कहा साहब पैसे करे, पैसे नहीं है, देख एक काम कर, खेती कर, इसका 70% तुम्हारा, 30% मेरा, या 40% मेरा, 60% आपका। मतलब पेमेंट नहीं हो रही, काम के बदले कोई सामान मिल गया आपको। किसी पर्टिकुलर जगह आपने जाके कोई काम किया, उन्होंने कहा सर ये तो नहीं है, आप एक काम करो, बदले में ना हमसे यही सामान ले जाओ। दिस इज नोन एज रियल फ्लो। रियल फ्लो क्या होता है, एक ऐसा फ्लो जहां पर मनी इन्वॉल्व नहीं होती। हाउस होल्ड सेक्टर फर्म को सर्विस दे रहा है, बदले में फर्म सीधा सीधा गुड्स एंड सर्विस दे देती है। ठीक है। वेयर एज मनी फ्लो क्या होता है, जहां पर मनी इंक्लूडेड होती है, जो हमने पढ़ा कि ये पहले सर्विस देगा, बदले में पैसे मिलेंगे, उस पैसे को लेकर जाएगा, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करेगा और बदले में गुड्स एंड सर्विस मिल जाएगा। तो इसके नीचे हम वो डेफिनेशन दोबारा रिपीट नहीं कर रहे, ऊपर एज इट इज है। यहां पर हम डेफिनेशन लिखने वाले हैं। देखो यहां क्या लिखेंगे हम, रियल फ्लो refers to the flow where the household sector gives services to the firm and in corresponding to that, the
the firm gives goods and services to them। बदले में फर्म क्या दे रहा है उन्हें? सीधा सीधा गुड्स एंड सर्विसेज। क्लियर है ये चीज? जल्दी से बेटा इसे कॉपी कर लो, जल्दी से क्या कर लो, कॉपी कर लो। लिखिए बेटा। चलिए डन, आगे बढ़ते हैं। तो सर ये था हमारा सर्कुलर फ्लो क्या होता है, क्लियर। टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो क्या होते हैं, समझ आ गया। अब देखो अगला टॉपिक है हमारा स्टॉक स्टॉक वर्सेस फ्लो। अब सर ये स्टॉक क्या होता है, फ्लो क्या होता है? एक काम करो, आप पहले ना मेरे साथ थोड़ा नोट डाउन कर लो, फिर समझते हैं, ठीक है। which are measured at a particular point of time। Flow refers to the variables which are measured over a period of time। ठीक है, एक बार जल्दी से बेटा इसे लिखना। ठीक है, तो अच्छा बेसिस रखना है जरूरी है, तो यहाँ पे एक बेसिस रख लेते हैं इसका। बेसिस किस बेस पे हम डिफरेंस बता रहे हैं? तो पहला था हमारा मीनिंग, ठीक है। फिर आता है हमारा लेट्स से हाँ, इसको हम कहते हैं इट डज नॉट हैव टाइम डायमेंशंस, इट इज टाइम डायमेंशन, इट इज static concept, it is dynamic concept।
ठीक है, चलिए जल्दी से इसको लिख लो बेटा, जल्दी से इसको लिख लो। चलिए होपफुली लिख लिया होगा। अब समझते हैं इसको है क्या ये। सर देखो, स्टॉक और फ्लो में क्या फर्क है। स्टॉक का मतलब होता है जब आप किसी वेरिएबल को एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर करेंगे। आज अभी इस टाइम आपकी पॉकेट में कितना अमाउंट है, इसको कहते हैं स्टॉक। पिछले एक हफ्ते में आपके पास कितना पैसा था, इसको कहते हैं फ्लो। स्टॉक को क्या, स्टॉक का मतलब क्या है, जब आप एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर कर रहे हैं सर। और फ्लो क्या है, जब हम एक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम देखते हैं, ओवर अ मंथ, ओवर अ वीक, ओवर अ ईयर, दिस इज नोन एज फ्लो। वेयर एज स्टॉक क्या, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर देख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो आज हम बात करते हैं टोटल पॉपुलेशन हमारे देश की कितनी है। अभी आज के दिन हमारे देश की पॉपुलेशन कितनी है, इट इज स्टॉक कंसेप्ट। वेयर एज अगर हम कहते हैं नंबर ऑफ चिल्ड्रंस बॉर्न इन अ ईयर, पिछले एक साल में कितने बच्चों ने जन्म लिया, तो ये क्या हो गया, इट इज अ फ्लो कंसेप्ट। समझ आया, दोनों में डिफरेंस क्लियर है। अब ये क्या होता है, टाइम डायमेंशन नहीं होता स्टॉक, क्योंकि हम एक पर्टिकुलर पॉइंट पे देख रहे हैं, आज के दिन देख रहे हैं, तो टाइम डायमेंशन नहीं है। वेयर एज इट इज टाइम डायमेंशन। टाइम डायमेंशन क्यों है, क्योंकि इसमें एक पीरियड ऑफ टाइम आता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कंसेप्ट। इट इज स्टैटिक इन कंसेप्ट। स्टैटिक यानी जो चेंज नहीं होता, अभी पर्टिकुलर पॉइंट की बात कर रहे हैं तो चेंज नहीं होगा। वेयर एज इट इज डायनेमिक। डायनेमिक का मतलब होता है जो चेंज होता है, यानी फ्लो। आपके पास पिछले हफ्ते कुछ अमाउंट था, अगले दिन कुछ था, इसके अगले दिन कुछ था, तो ये चेंज हुआ ना, इट इज डायनेमिक। एंड दिस वाज द एग्जांपल। क्लियर। चलिए तो चैप्टर के आखिरी टॉपिक पे चलते हैं। सर मैंने आपको कहा था सिर्फ 20 मिनट, और 20 मिनट में चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। देखो आखिरी टॉपिक क्या है, ये जो अभी हमने पढ़ा था ना, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, इसको कहते हैं टू सेक्टर इकोनॉमी। टू सेक्टर इकोनॉमी यानी जहां पर दो सेक्टर्स हैं, एक हाउस होल्ड और एक फर्म। अभी पढ़ना तो यही है, पर थोड़ा सा चेंज करेंगे इसमें। देखो टू सेक्टर इकोनॉमी विद फाइनेंशियल मार्केट, विद फाइनेंशियल मार्केट। अब ये क्या है समझते हैं यहां पर। देखो मानो ये हमारा हाउस होल्ड सेक्टर है, ठीक है, और ये क्या है, हमारी फर्म है जी। हाउस होल्ड सेक्टर ने फर्म को क्या दिया, फैक्टर सर्विस दी। बदले में फर्म ने हाउस होल्ड को क्या दिया, फैक्टर पेमेंट दी। ठीक है, ये चीज करी। अब हाउस होल्ड सेक्टर दोबारा फर्म के पास जाता है और क्या करता है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। और फर्म बदले में इसे क्या दे देती है, गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, यहां तक कोई समस्या नहीं, समझ आए। अब सर क्या हो अगर मैं आपसे बात करूं, इन्होंने सर्विसेज दी, बदले में जो पेमेंट मिली वो 10 रुपए की मिली, और इन्होंने गुड्स कंजम्पशन जो करा वो भी 10 का करा, तो सामान भी 10 का मिला। तो ये सर्कुलर फ्लो जो था वो चलता रहेगा, एज इट इज, जैसे चल रहा था बिल्कुल वैसे चलेगा। लेकिन क्या हो, क्योंकि हम इंडियंस हैं, और इंडियंस हैं तो सेविंग करना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है ना। अब क्या हो अगर यहां पर 10 रुपए तो मिले, लेकिन जब कंजम्पशन एक्सपेंडिचर किया तो सिर्फ 8 रुपए का किया। 2 रुपए जो इकोनॉमी में थे वो आपने क्या कर लिया, इकोनॉमी से विड्रॉ कर लिए। ठीक है, अब देखो सर सिंपल सी बात है, आपने जो 2 रुपए विड्रॉ करा, आप जाओगे किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या फाइनेंशियल मार्केट के पास, यानी जैसे बैंक हो गया या कहीं ऐसी जगह जाओगे, आपने क्या करा, ये पैसा यहां जाकर क्या कर दिया, डिपॉजिट, और बदले में इन्होंने आपको क्या दे दिया, इंटरेस्ट, है ना। ये प्रिंसिपल अमाउंट तो मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। फर्म कह रही है भाई साहब हमें तो पैसा चाहिए, इकोनॉमी से इन्होंने विड्रॉ कर लिया।
फर्म किसके पास जाएगा? इसी के पास जाएगा, कहेगा भाई साहब पैसे की जरूरत है, यानी यहां से क्या करके आएगा? बोरोइंग्स, और बदले में क्या पे करेगा इन्हें? इंटरेस्ट। इस तरह की इकोनॉमी को हम नाम देते हैं टू सेक्टर इकोनॉमी विद फाइनेंशियल मार्केट। समझ आया? तो सर यहां पर आकर ये चैप्टर नंबर 1 हो गया आपका खत्म, विच वाज योर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। क्लियर हुआ पूरा चैप्टर? समझ आई वीडियो? तो आपको क्या करना है, इसे जल्दी से कॉपी कर लो। आज की क्लास हम यहीं खत्म कर रहे हैं बच्चों, ठीक है? चैप्टर 1 हमारा हो गया। आपका एक सर एक बहुत बेसिक सा होमवर्क है, ये जो हमने चैप्टर पढ़ा आप इसको क्या कर लेंगे, एक बार रिवाइज करेंगे, ठीक है? मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक खुश रहें आप, खुश रहें आपका परिवार।